देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा है लेवल 1, वे क्रमशः 6 महीना, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात कितना होगा। देखिए आप लोग एकदम पार्टनरशिप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। देखिए नॉर्मली आप समझिए, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट होता है उसमें दो ही चीज़ काम करती है। एक जो उसका कैपिटल होता है, मतलब पूंजी जो होती है, पूंजी और कितने समय के लिए, टाइम, पूंजी और कितने, अगर मैंने 5 रुपया लगाया 1 साल के लिए, ठीक है, उसी रेशियो में मेरा प्रॉफिट निकल के आता है। अगर आप लगाए हैं 10 रुपये 1 साल के लिए तो आपको प्रॉफिट जाहिर सी बात है ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। आपका मेरा अगर 5 रुपया है, एक साल के लिए लगा, तो हमको जितने भी लास्ट 1 ईयर के लास्ट में जितने भी प्रॉफिट होगा उसमें आपका, ये आपका है 10 रुपये आप लगाए हैं तो आपको जितने भी प्रॉफिट होगा उसमें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अगर मेरी पूंजी कम है तो मुझे कम हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो दो ही वर्ग करता है, आप पूंजी लगाएं और कितने समय के लिए लगाएं, ठीक है। तो बस इसी पर हम लोग करेंगे। देखिए मान लेते हैं 1 रुपया लगाया है 6 महीने के लिए, ठीक है, और ये वाई रुपया लगाया है 12 महीने के लिए, और ये 14 महीने के लिए लगाया है, मान लीजिए जेड रुपया लगाया 14। तो इसी रेशियो में इसको प्रॉफिट भी बटेगा 4:7। बस इसी को आप लोग सॉल्व कर लेना है, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए कटता है तो काट दीजिए, ठीक है। 2 3 6, 2 6 12 और 2 7 14 हो गया। यानी फाइनली क्या निकल के आएगा, 3x, हाँ 3 दूना, यहाँ 3 से काटे, अच्छा 2 से काटे ना, 6y = 7z इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 5:4:7, यहाँ पर रेशियो रहेगा ना, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर अगर 5 है तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है, ये 5 है 5/3। अगर हम लोग y का निकालेंगे तो 6/4, सॉरी 4/6, ठीक है। इसी प्रकार अगर z का निकालेंगे 7/7 आ जाएगा, जिसके वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली अगर हम x रेशियो y रेशियो अगर z लेंगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा 5/3 रेशियो 4/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3:1, ठीक है। अब देखिए बट्टे में 3 है तो सभी को हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3 से करेंगे तो कट जाएगा, यानी 5 ये भी 3 से कट जाएगा 2:1, यही रेशियो आएगा 5:2:1, जो कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। 5:2:3, सॉरी यहाँ 3 का जब गुणा 1 में होगा तो 3 ही आएगा ना, यही हो जाएगा 5:2:3, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तल में 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए 4 बिंदु अलग ले लेना है कि जो कि संरेख नहीं है। संरेख का मतलब एक रेखा में ना हो, मैंने ऐसे ऐसे बिंदु ले लिया। अब कितनी रेखा खींच सकते हैं, 1 2 3 4, और एक मैं डायगोनली खींच सकता हूँ 5, और एक इधर से 6, ठीक है। कितनी रेखाएं, तो 6 रेखाएं खींच सकते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पुरुष 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, यानी 5 मेल है प्लस 6 फीमेल है, मतलब वुमेन है, इसको कितने दिनों में कर रही है, 6 दिनों में, ठीक है। और आगे क्या है, 3 पुरुष 5 महिलाएं, 3 मेल प्लस 5 वुमेन, ये कितने दिनों में कर रही है, 9 दिनों में कर रही है। तो पूछा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, जो अगर दोनों साइड कट रहा है काट दीजिए, 3 दूना 6 और यहाँ पर कटेगा 3 त्रिक का 9। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 पंजे 10 मेल, ठीक है। अब देखिए 3 त्रिक का 9 मेल, अच्छा पूरा करके तब मैं सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और यहाँ करेंगे 2 छक्के 12 वुमेन, यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिक का
9 मेल प्लस 3 पचे 15 वुमेन। अब देखिए 9 मैन और 10 मैन, इसका हो जाएगा 1 मैन इक्वल टू, हम इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3 वुमेन। यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा उनकी एफिशिएंसी को 3/1, यानी मैन की एफिशिएंसी आ गई 3 और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 1। तो देखिए अब टोटल कार्य कितना होगा, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे टोटल कार्य। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखिए 5 मैन है तो 1 मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो 5 मैन की कितना हो गई 15 प्लस इसी वाले इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर बस इतना आधा लेके एक वाला इक्वेशन इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, दोनों से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 मैन की एफिशिएंसी 3 है तो 5 मैन के 15 और वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 6। ठीक है, कितने दिन कर रहे थे तो 6 दिन कर रहे थे। 15 6 21 6 का 126 हो गया। टोटल वर्क कितना आ गया 126 आ गया। अब पूछ रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं से करवाना है, तो 1 मैन की एफिशिएंसी 3 है, 3 पुरुष कितना हो गया 9 वर्क करेगा और 2 महिलाएं प्लस 2 वर्क करेगा, 9 2 11 वर्क करेगा एक दिन में। अब 126 करना है तो अब 126 में 11 का भाग देंगे तो देखिए 11 एक कम 11, ठीक है, फिर 11 एक कम 11 बचा कितना कि 5, यानी 11 सही 5/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने दिन में आपको काम को फिनिश कर देगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए यहाँ मैं मान लेता हूँ, देखिए प्रेजेंट से लेता हूँ, ये है मान ली प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से ये प्रेजेंट वाली लाइन है, यहाँ से कितने पीछे जाना है -14 वर्ष पहले, तो यहाँ पर पिता हो गए, पिता हो गया, यहाँ पर क्या हो गया पुत्र हो गया। ठीक है, पिता और पुत्र हो गया। तो बोला है जो पिता की आयु ना पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र का अगर 1 मानेंगे तो पिता कितना होगा 3 होगा। 1 कब होगा 14 वर्ष पहले होगा। और वर्तमान में पिता की जो आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, प्रेजेंट में पुत्र की आयु की दुगनी है पिता की आयु। देखिए अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर कितना है 2 का, यहाँ पर अंतर कितना है 1 का। ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आप हमसे 2 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी 2 साल बड़े ही रहेंगे, तो हम लोग अंतर को सेम करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आएगा निकल के 2 दूनी 4 और 2। ठीक है, अब देखिए अंतर सेम है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर होगा। तो अंतर कितने का है 3 और 4, अंतर 1 का है, लेकिन 1 का नहीं है। क्वेश्चन में कितना है अंतर 14 वर्ष, 1 की वैल्यू कितना आ गया 14 यूनिट। पूछा क्या है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु कितना है 4 2 6, योग कितना है दोनों का 6, लेकिन 1 का वैल्यू 14 है तो 6 का वैल्यू ये भी 14 गुना हो जाएगा, 14 6 84। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एकदम फटाफट लाइक और पूरे ग्रुप में शेयर कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 4 और 8 से दोनों से विभाज्य है। देखिए 4 का अगर विभाज्यता का नियम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, तो लास्ट के क्या है 2 अंक आपको 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो लास्ट का 3 अंक आपको 8 से डिवाइड होगा, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यदि लास्ट का 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये 2 अंक ये भी नहीं हो रहा है। देखिए 4 छंग 24 ये हो जा रहा है, और 4 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए 4 ही से आ गया आंसर। अब 8 का चेक करने की ज़रूरत नहीं, 8 से करेंगे तो देखिए तीनों का डिवाइड हो जा रहा है, 8 एक कम 8, 8 3 का 24, तीनों, और बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3।